हे एवरीवन, फाइनली घर जाने का टाइम आ गया है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपनी पैकिंग। कह तो दिया कि अपनी पैकिंग मैं खुद कर लूंगी, पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ पे मैं क्या डालूं। और आदत से मजबूर रोहित आ गया मुझे यहाँ पे पैकिंग में हेल्प करने के लिए। बट देन धीरे धीरे ही टुक ओवर द पैकिंग। तो मैंने सोचा कि सारे सामान में उसे थमा देती हूँ, क्योंकि मुझे क्या करना है, रोहित सारी पैकिंग कर देगा। तो मैं बैठ गई और देख रही थी कि वो कहाँ कहाँ पे क्या क्या डाल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद तो मुझे खुद ही देखना था कि कौन सा सामान कहाँ पे है। तो सारी जरूरत के सामान मैंने रोहित को थमा दिया एंड फाइनली फिनिश द पैकिंग। 2 ट्रॉली मेरी रोहित ने पैक की और हम पहुंच गए एयरपोर्ट। एयरपोर्ट के लिए मैंने ये फुल स्लीव्स पहना था, क्योंकि मुझे पता था कि एयरपोर्ट में ठंड लगेगी। तो यहाँ पे मुझे रोहित ही ड्रॉप करने आया था एयरपोर्ट। तो देखो, ही केम टू ड्रॉप मी। और उसके बाद बस चेक इन वगैरह खत्म किया मैंने एंड देन हमारा बोर्डिंग का टाइम थोड़ा बचा हुआ था, तो मैं यहाँ पे वेट कर रही थी। बस यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जाते हुए सारे पैसेंजर्स को मैं गौर से देख रही थी। ये सब करते करते वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला, क्योंकि दिमाग में और दिल में जो खुशी थी ना, और फाइनली बोर्डिंग का टाइम आ गया। और मैंने जो बोर्ड करने के बाद जो मुझे सुकून मिला है, मैं बयां ही नहीं कर सकती। और इतनी तेज भूख लगी थी ना, क्योंकि मैंने कुछ नहीं खाया था। तो मैंने ऑर्डर कर लिया था ये चिकन कप नूडल्स और उसके साथ ब्लैक कॉफी। बस यूं ही खाते पीते जो है दिल में एकदम उम्मीदें बांधे हुए मैं पहुंच गई अपने मम्मी पापा के सिटी सिलचर। और लैंड करते ही जो दिल को मेरे सुकून मिला है ना, मैं बयां ही नहीं कर सकती, मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती। बस अपना सामान बटोरा मैंने और फ्लाइट छोड़ा। और उसके बाद ये अंकल जो है बार बार मेरे कैमरे में ही आ रहे थे। मजाक कर रही हो गाइस, ही ऑल्सो लेफ्ट द फ्लाइट और वो भी अपने सामान की ओर बढ़ रहे थे। बस जैसे ही मैं बाहर निकली, मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि कौन कौन मुझे लेने आएगा, और देखा कि उषा और ईशा दोनों आए मुझे लेने के लिए। आई वाज सो हैप्पी। सबसे बड़ा हग मैंने ईशा को दिया एंड आई वेंट टू हग माय सिस्टर उषा। और उसके बाद जब हम पार्किंग लॉट में जा ही रहे थे, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि वहाँ पे पापा भी आए हुए हैं। इतनी खुशी हुई ना मुझे, मैंने पापा के पैर छुए और उसके बाद सारे सामान हमने लोड किए कार में। और उसके बाद सीधा घर की ओर रवाना। घर आने के बाद मम्मी से मिली, मम्मी के पाँव छुए और एज पर आवर रिचुअल सबसे पहले हमें जाके हमारे महादेव को प्रणाम करना पड़ता है। कहीं से भी आओ और कहीं भी जाओ, हम अपने महादेव को प्रणाम करके ही जाते हैं या फिर आते हैं। तो बस ये था मेरा ट्रैवल फ्रॉम बैंगलोर टू सिलचर। आपसे मिलूंगी अगले व्लॉग पे। बाय बाय।